हुकूमत को महंगाई और बेरोजगारी समेत सख्त चैलेंजेस दरपेश हैं। साबिक हुकूमत इनसे निपटने में नाकाम रही। हम कौम के मुफाद में बेहतरीन फैसले करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना के पहले इजलास से खिताब। कहा कि काबीना अरकान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमने बड़ी मेहनत से एक झरलू हुकूमत को घर भेजा। मुल्क कर्जों में डूबा हुआ है। बिजली न होने की वजह से दर्जनों कारखाने बंद हैं। मुश्किलात ज़रूर आएंगी, लेकिन देखना होगा इनका हल कैसे करना है। हमने डूबती कश्ती को किनारे लगाना है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, जहरीले प्रोपेगेंडे का हक़ाइक़ की मदद से जवाब देना होगा। 3.5 साल में जो करप्शन अरूज पर थी उसको ख़त्म करना है। हमारा इत्तेहाद ज़ाती पसंद और नापसंद से बालातर होकर कौम की खिदमत करेगा। पेट्रोल और डीजल सस्ता करना कोई बड़ी बात नहीं थी। ये पैसे इमरान खान अपनी जेब से नहीं दे रहे थे। इस रिलीफ का जिक्र ना बजट में था, ना ही ECC में। एक कलम की जुम्बश से पेट्रोल और डीजल सस्ता कर दिया गया। इनको पता था कि इनकी हुकूमत जाने वाली है। हमें मुश्किल में डालने के लिए इन्होंने सब्सिडी का ऐलान किया। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस खत भी लहरा दिया। कहा, चीनी और आटे की कीमतों में रिलीफ पैकेज के फंड सूबे दे रहे हैं। ये खत इमरान खान की नाअहली का सबूत है। पाकिस्तान पर बैरूनी कर्ज का बोझ 5600 अरब रुपए है। तमाम साबिक हुकूमतों ने 25,000 अरब रुपए कर्ज लिया। इमरान खान ने पौने 4 साल में 20,000 अरब रुपए कर्ज लिया। मुल्क को चलाना इस इम्पोर्टेड हुकूमत के बस की बात नहीं। मिफ्ता इस्माइल की काम पे टांगना शुरू हो गई। सिर्फ 4 हफ्ते में ज़र मुबादला के ज़खायर 5 अरब डॉलर कम हो गए। ये मसनूई हुकूमत जितनी देर तक जारी रहेगी, मुआशी बहरान उतना ही शदीद होगा। हमने तिनका जमा करके ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ाए थे। इन्होंने 1/4 सिर्फ 4 हफ्ते में ख़त्म कर दिए। PTI रहनुमा असद उमर का मिफ्ता इस्माइल को जवाब। कहा, इलेक्शन कमीशन मुतासिब इलेक्शन कमीशन नजर आता है। हमने फंडिंग की तमाम तफसीलात जमा करवाई हैं। रोजाना समात के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील फाइल की है। सुप्रीम कोर्ट में आइन की तशरीह के लिए दायर सदारती रेफरेंस पर समात। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वफादारी बुनियादी आइनी असूल है, ना अहली कोई मामूली बात नहीं। आर्टिकल 63 का मकसद पार्टी से वफादारी को यकीनी बनाना है। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए, क्या बेवफाई बेईमानी नहीं होती। फारूक एच नाइक ने कहा कि बेवफाई सख्त लफ्ज़ है, इसका आर्टिकल 63 में जिक्र नहीं है। वफादारी सिर्फ बादशाहत में होती है। अगर ये मान भी लें कि रुकन ने बेवफाई की, तब भी D सीट होगा। अवाम को फैसला करने दें किसको मुंतखब करना है। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने इस्तफसार किया कि कोई पार्टी मेंबर मुस्ताफ़ी हो जाए तो वज़ीर-ए-आज़म कैसे मुंतखब होगा। फारूक नाइक ने बताया कि मुस्ताफ़ी रुकन इलेक्शन लड़कर दोबारा आ सकता है। इमरान खान को बतौर वज़ीर-ए-आज़म कितने तहाइफ मिले। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तफसील आम करने का हुक्म। तो शाखाना से हासिल तहाइफ की तफसील बताने के खिलाफ दरख्वास्त पर समात। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क दिए कि 20% रकम अदा करके तोहफा फरोख्त करना अजीब है। ये पब्लिक इंटरेस्ट का केस है। तहाइफ सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म से नहीं बल्कि सबसे वापस लाने चाहिए। जो चीज़ें घर ले गए वो वापस लें, चाहे 20 साल पुराना मामला हो। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने मोहलत की इस्तदा कर दी। कहा, मुझे ताज़ा हिदायत लेने के लिए वक्त चाहिए। अदालत ने रिमार्क दिए कि आप हिदायत लें, लेकिन तब तक इंफॉर्मेशन कमीशन के हुक्म पर अमल करें। डिप्टी अटॉर्नी जनरल को हिदायत लेने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दे दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। काबीना को मुल्क की मौशी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग में बताया गया कि अप्रैल और मई में डीजल और पेट्रोल पर सब्सिडी सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए दी गई। पेट्रोल मसनूआत पर सब्सिडी से कौमी खजाने को 67 अरब रुपए का नुकसान हुआ। काबीना ने कमेटी बराए ECL की मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का नाम ECL से निकालने की मंजूरी दे दी गई। मरियम औरंगजेब कहती हैं, स्टॉप लिस्ट और वॉच लिस्ट इमरान खान के हुक्म पर चलती रही। राय ताहिर को DG FIA तैनात किया गया है। काबीना इजलास से पहले आज इस्लामाबाद के दफ्तर को चाहिए वज़ीर-ए-आज़म हाउस को सब जेल करार दे दे। इतने मुल्ज़िमान इकट्ठे एक जगह खतरनाक हो सकते हैं। फवाद चौधरी का ट्वीट। कहते हैं, MQM के मोहम्मद इकबाल की रहलत और BNP के लहरगी के बाद मौजूदा डमी हुकूमत अपनी जाली अक्सरियत भी खो चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म फौरी तौर पर ईवान से एतमाद का वोट लें। इस वक्त हुकूमती अराकीन की तादाद 168 है, जबकि हुकूमत को मुसलसल 172 अराकीन की अक्सरियत दरकार होती है।
डॉलर का ऊपर की जानिब सफर जारी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.56 महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 186 का हो गया। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में मजीद कमी। माली साल 2018-19 के बाद कम तरीन सतह 17 अरब डॉलर पर आ गए। स्टेट बैंक के पास 10.84 अरब डॉलर के ज़खायर मौजूद। निजी बैंक्स के पास 6 अरब डॉलर से ज़ायद ज़र मुबादला के ज़खायर रिकॉर्ड। मार्च के आखिरी हफ्ते में चीन को 2.5 अरब डॉलर की अदायगी की गई। रवां माली साल के 9 माह में पेट्रोलियम मसनूआत का दरामदी बिल 14.8 अरब डॉलर रहा। दरामदी बिल में इजाफे से रुपये पर दबाव बढ़ रहा है और डॉलर महंगा हो गया है। बिजली और पेट्रोल की कीमतों से मुतालिक फैसले मुश्किल हैं, मगर करना पड़ेंगे। तकलीफ फैसलों से ही मुल्क के हालात बदलेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने बिजली और पेट्रोल महंगा होने का इंदिया दे दिया। कहते हैं जिन्होंने मुल्क लूटा और करप्शन की उनको जवाबदेह होना पड़ेगा। किसी पर इल्ज़ाम लगाएंगे ना ही जेलों में डालेंगे, मगर हमने फैसला करना है कि नायब चलाएं या हुकूमत। अगस्त 2023 में और इससे पहले भी इलेक्शन हो सकते हैं। शाहिद खाकान की सदर मुमलिकत पर फिर तनकीद। कहा आरिफ अलवी आइन पढ़ लें, आइन के मुताबिक फैसले करें। सदर सिर्फ वफाकी हुकूमत की हिदायत पर अमल करता है। वो मुल्क की बजाय PTI के सदर बन गए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुल्क का सदर एक दिन बीमार हो और अगले दिन ठीक हो जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज ऐवान सदर में डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात करेंगे। चारों सूबों के गवर्नर्स की तैनाती और गवर्नर पंजाब को हटाने की समरी पर बात करेंगे। मुलाकात में मुमलिकत के अमूर और कौमी सलामती के मामलात पर भी गुफ्तगू होगी। गवर्नर पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तबादले का तनाज़ा जोर पकड़ गया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने वज़ीर आला के इंतखाब पर सेक्रेटरी पंजाब असम्बली की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज सीमा ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ओहदे से हटाने के लिए चीफ सेक्रेटरी को खत लिख दिया। चीफ सेक्रेटरी का गवर्नर के अहकामात मानने से इनकार। जवाबी मरासले में लिखा गया कि गवर्नर पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी राशिद मंसूर ने अपने फ़राइज़ अहसन तरीके से अंजाम दिए। स्पीकर पंजाब असम्बली ने PTI के 26 मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया। मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस आइन के आर्टिकल 63 की खिलाफ वर्जी पर जमा कराए गए। PTI रहनुमा राजा बशारत कहते हैं कि फैसले से लोटा क्रीसी की हौसला शिकनी होगी। उधर डिप्टी स्पीकर दोस्त रजारी पर तशद्दुद के मुकदमे में जमानत कराने का सिलसिला जारी। 10 अरकान पंजाब असम्बली ने अबूरी जमानतें हासिल कर ली। पंजाब असम्बली में मुबैशना पुलिस तशद्दुद से मुतासरा रुकन आसिया अमजद की हालत बदस्तूर तशवीशनाक। आसिया अमजद को गर्दन अकड़ने पर निजी अस्पताल ले जाया गया। तबीयत बिगड़ने पर मिलिट्री अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दिमाग में खून जम जाने के बायस दिमाग की एंजियोग्राफी की गई। डॉक्टर्स के मुताबिक खातून MP की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। हालत बिगड़ने पर वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया। हमजा शहबाज के बतौर वज़ीर आला पंजाब हल्फ के लिए दरख्वास्त जो दायर थी उस पर एतराज़ खत्म कर दिया गया। दरख्वास्त में गवर्नर की बजाय सेक्रेटरी टू गवर्नर को फरीक बनाया गया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ उठाया था कि कानून के मुताबिक गवर्नर को फरीक नहीं बनाया जा सकता। एतराज़ खत्म होने पर दरख्वास्त जुमेरात को समाअत के लिए मुकर्रर। उधर उस्मान बुज़दार का बतौर वज़ीर आला इस्तीफ़ा भी लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। अदालत ने दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी।